महिला सम्मान निधि पर छिड़ा सियासी संग्राम। 1500 रुपए की गारंटी हो गई आम। क्या मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया आचार संहिता का उल्लंघन? भाजपा फिर जाएगी चुनाव आयोग प्रबंधन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच महिला सम्मान निधि के 1500 रुपए की गारंटी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। भाजपा पहले ही 1500 रुपए वाले फॉर्म भरवाने को लेकर चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री सुक्खू की शिकायत कर चुकी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री सुक्खू की शिकायत इसी मुद्दे को लेकर करने के संकेत फिर दे दिए हैं। जयराम ठाकुर का कहना है कि अगर कांग्रेस को महिलाओं की इतनी ही चिंता थी तो आखिर बजट में 1500 के सम्मान निधि की घोषणा क्यों नहीं की गई। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1500 रुपए देने की बात क्यों कही। अभी आचार संहिता में 1500 रुपए देने का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जो आचार संहिता का साफ तौर पर उल्लंघन है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा, भाजपा इस पर विचार करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत भी सौंपेगी। आप जयराम ठाकुर को सुनिए। जो महिला सम्मान निधि है वो हम गारंटी के रूप में उसको पूरा कर चुके हैं। मित्रों, ये बड़ी हैरानी की बात है। कहां मिली, किसको मिली, कब मिली। 1500 रुपए देने की जो बात उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले कही थी, फॉर्म भरे गए थे, 15 महीने बीत गए, लेकिन उसके बावजूद किसी को मिले नहीं। और अब फिर से फॉर्म भर करके लोकसभा के चुनाव में फिर भी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को फिर से उनको ठगने की, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर से इस बात का आरोप हमारे सिर पर लगाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर वो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए गए। स्वाभाविक रूप से हमारा ये कहना है, अगर महिला सम्मान निधि अगर आपको देनी थी तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बजट सत्र था, बजट में उसका प्रावधान होता तो समझ में आता। बजट प्रावधान में एक पैसे का जिक्र नहीं है, इस योजना का ही जिक्र नहीं है, और बजट रखा नहीं गया है। बजट पारित होने के 5 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री कहते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा के चुनाव में हम कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, इस बात का डर मन में था। इस कारण से उन्होंने तय किया कि ये करना पड़ेगा। दबाव आया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4-5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करके धन्यवाद किया आप सबका। जब आप लोग पूछने भी लगे तो उनकी ओर से एक ही शब्द होता है, धन्यवाद। धन्यवाद करके चले गए, जब बजट प्रावधान नहीं है। और हमने चुनाव आयोग में इस बात के लिए कहा कि इंदिरा गांधी जी के फोटो के साथ और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के फोटो के साथ चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद वो फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या गलत किया उसमें? अगर आपको ईमानदारी से अगर महिला सम्मान निधि देनी तो 15 महीने में किसने आपके हाथ बांध के रखे? क्या इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? ये बार बार जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हमारी माताओं बहनों को जलील करने के एक तरह के, मैं कह सकता हूं, ये प्रयास है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सफलता नहीं होगी, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और इसके बाद और कहा कि अगर 2 महीने का अभी चुनाव के दौरान का अगर नहीं मिला तो हम 3000 रुपए जो है वो जून के महीने में देंगे। यही कहा शायद। क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इसलिए मुख्यमंत्री कितने विचलित हैं, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू है और इस वक्त हमको कोई घोषणा नहीं करनी है। और इसको भी हम निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, इसके बारे में क्या पार्टी का मत बनता है, आगे इस बात को लेकर के बताएंगे। तो सुना आपने, जयराम ठाकुर का ये बयान मुख्यमंत्री सुक्खू के उस बयान पर आया है जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, हिमाचल में पात्र महिलाओं को जीवन भर सालाना 18,000 रुपए मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना की शुरुआत 1 मई 2023 को स्पीति घाटी से की गई थी। इसी तरह 1 फरवरी 2024 से योजना को लाहौल स्पीति में लागू हो चुकी है। इन दोनों ही जगहों पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं और अब 1500 रुपए मासिक पेंशन योजना रुकेगी नहीं कभी।
आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री का महिला सम्मान निधि पर दिया ये बयान। महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होने की, महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 साल से बढ़ाने के लिए हम कानून लाने वाले हैं और 1500 रुपया प्रत्येक महीना तकरीबन हमारी 9 लाख महिलाओं को जब मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं स्वाभिमान से और आत्मसम्मान से अपना गुजारा करेगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। 1500 से गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन एक स्वाभिमान होता है कि हमारे को सरकार की तरफ से इतना 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस उसके शरीर में है। और ये योजना 1 मई 2024 से स्पीति में शुरू हो चुकी है। वहाँ स्पीति की महिलाओं को 15,000 रुपया मिल चुका है। 1 फरवरी 2024 से लौल में शुरू हो चुकी है और लौल में शुरू होने के बाद वहाँ सभी महिलाओं को पूरे जिले में 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। उसके बाद इसको पूरे हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई कर दिया गया और नोटिफाई करने के बाद 2,37,000 महिलाएं जिन्हें 1100 रुपया पेंशन मिलती थी या 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, उनको 2,37,000 महिलाओं को भी 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि जयराम ठाकुर क्या फिर इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मुद्दे पर जब पिछली बार भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, तब से मुख्यमंत्री सुक्खू और उनकी कांग्रेस सरकार के नेता भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा महिलाओं को 1500 रुपये देने से सरकार को रोक रही है। ऐसे में अब इस बात का जवाब तो प्रदेश की वही महिलाएं दे पाएंगी कि जिनको 1500 रुपये मिलने शुरू हुए हैं और किनको नहीं हुए हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।